जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PRS द फ्यूचर एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड करना है, सेम चीज फैक्टर करना है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज जान ही रहे हैं कि ये जो चैप्टर चल रहा है ये बेसिकली जो सर्वसमीका हमारे पास है उसी सर्वसमीका का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है तो आप ये सोचेंगे कि इसमें कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग किया जाएगा। आप अगर ये सोच लेते हैं कि इसमें कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग किया जाएगा तो आधा से आधा क्वेश्चन तो वहीं कंप्लीट हो जाता है कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी। तो ध्यान से देखिए, यहां पर दिया है, अगर इस समझें, दो जगह क्यूब दिया है और दो जगह स्क्वायर दिया है। किस सूत्र में दो जगह स्क्वायर रहता है और दो जगह क्यूब रहता है, केवल यही सोचिए। कौन सी सर्वसमीका है जहां पर दो स्क्वायर रहता है और दो क्यूब रहता है। तो आप एक सर्वसमीका पढ़े हैं क्या कि x प्लस वाई का होल क्यूब, ये सर्वसमीका पढ़े हैं। इसका अगर प्रसार कर दें तो ये क्या होता है, x क्यूब होता है प्लस वाई क्यूब होता है प्लस 3x स्क्वायर वाई होता है प्लस 3x वाई स्क्वायर होता है। ये सूत्र होता है किसका, x प्लस वाई का होल क्यूब का, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके करेंगे, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके करेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो गुणनखंड करेंगे ये सर्वसमीका लगेगी। तो अगर ये सर्वसमीका लगेगी तो इसको इस सर्वसमीका के हिसाब से बनाएंगे। तो इस जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला होता है ये होता है x का क्यूब, तो यहाँ पर एक नंबर बनाना है। तो देखिए इसका क्यूब तो है लेकिन इसका क्यूब नहीं है, 8 का क्यूब नहीं है। तो वो नंबर कौन सा नंबर हो जो 8 का क्यूब होता है। तो क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर देना उसका गुणनखंड कर दीजिए। ये 2 से होगा 4 आएगा, ये भी 2 से हो जाएगा 2 आएगा और ये 2। इसका मतलब 3 नंबर आ गया। इसका मतलब 2 के पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो इसका मतलब इस 8 को हम लिखेंगे 2 के पावर 3 और a के पावर 3, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 कर दीजिए, 2 के पावर 3 और a के पावर 3 प्लस ये देखिए b का क्यूब दिया गया है, b का क्यूब इसको ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर कोई भी अभी हम छेड़खानी नहीं करेंगे, ये 12a स्क्वायर b है, इसको कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम छेड़खानी तब करेंगे जब हमको x का मान और y का मान पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए y का मान तो b पता चल रहा है लेकिन x का मान नहीं पता चल रहा है, तो इसको यहाँ पर स्टॉप करिए। प्लस 6ab स्क्वायर। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दें, इसके भी पावर 3 है, इसके भी पावर 3 है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 प्लस, अब यहाँ से देखिए 12a स्क्वायर b को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र में हमेशा क्या रहता है, 3 रहता है, इसलिए बिना सोचे समझे 3 तो बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद सोचिए a स्क्वायर होता है ना, और यहां पर a का मान क्या दिख रहा है, 2a, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 2a का क्या स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, b होता है, तो b का मान कितना दिया है, b का मान b है, तो इसका b का मान b कर देंगे। इसका मतलब 3a स्क्वायर b को हम लिख सकते हैं 3 और 3a, हाँ 3, ये जो 12a स्क्वायर b को 12a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2a के पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई b प्लस 6ab स्क्वायर है, तो इसका भी क्या करते हैं, यहां भी 3 है तो सबसे पहले 3 बाहर निकालेंगे। अब a का मान कितना है, यहां से देखिए a का मान कितना आ रहा है, 2a है, तो यहां पर रखेंगे 2a, और b का मान कितना है, b का मान यहां से b का मान यहां पर b ही, y का मान क्या है b है, तो यहां पे हम लिख देंगे b। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसका हम कर रहे हैं ना, तो यहां पे 3 करेंगे और x का मान कितना है, यहां से x का मान 2a है, तो यहां पे 2a रखेंगे, और यहां पर y स्क्वायर है, y का मान कितना है, y का मान यहां से b है, तो यहां पर b का स्क्वायर करेंगे। समझ में आया। तो यहां पर आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि x का जो मान आ रहा है, यहां से x का मान जो आ रहा है वो आ रहा है 2a, कितना आ रहा है, a का मान, x का मान आ रहा है 2a, और y का मान जो आ रहा है, y का मान आ रहा है b, और यही x और y का मान यहां पर रख दिए हैं इस सूत्र में। तो इस प्रकार का बन गया।
अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये एक्स क्यूब हो गया, ये वाई क्यूब हो गया, ये 3x स्क्वायर वाई बन गया, ये 3x बन गया और वाई स्क्वायर का मतलब b का स्क्वायर। इसका मतलब ये होता क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब के बराबर, और x का मान कितना दिया है 2a है और y का मान b है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, तो x का मान 2a और प्लस y का मान कितना है y का मान है b, तो ये b का क्यूब। इसका मतलब ये इसके बराबर होता है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b के पावर 3। अब गुणनखंड करना है ना, गुणनखंड करना है तो ये 3 पावर है तो इसको 3 बार प्रसार कर दीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके जितने भी पार्ट दिए गए हैं, जितने भी पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगभग सभी में यही अप्लाई होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरे पार्ट की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड पार्ट इसकी बात करते हैं। क्या है, 8a के पावर 3 माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सेम वही चीज है, बस इसमें कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, इसमें जो सर्वसंख्या लगेगी वो लगेगी सर्वसमीका जो इसमें यूज होगी। इससे पहले वाले पार्ट में प्लस वाला यूज हुआ था, लेकिन इसमें माइनस दे दिया है, तो बिना सोचे समझे इसमें क्या यूज होगा, माइनस वाला यूज होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब, यही यूज होगा। अब x माइनस वाई का जो होल क्यूब होता है, ये होता रियल में क्या है, ये होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये भी माइनस में रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। और इसको याद करने का हमने आपको तरीका बताया था क्या, कि जहां पे y की पावर विषम संख्या है वहां पर माइनस रहेगा, और जहां पे y की पावर सम संख्या है वहां पे प्लस रहेगा। तो देखिए यहां पर y है, y की पावर विषम संख्या इसलिए माइनस हो जाएगा, यहां भी y है, y की पावर कुछ पावर नहीं है तो 1 है, एक विषम संख्या इसलिए माइनस हो जाता है, यहां भी y है, y की पावर 2 है जो कि सम संख्या इसलिए प्लस हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बस बिना सोचे समझे इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए, जो 8a क्यूब है, a का क्यूब तो है लेकिन 8 का क्यूब नहीं है, तो अभी इससे पिछले वाले में ही देखे हैं 8 किसका होता है, 2a का क्यूब, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a के पावर 3 लिख सकते हैं। माइनस b क्यूब है, ये तो क्यूब में कन्वर्ट है तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है हमको, माइनस है, आप माइनस लगा दीजिए। उसके बाद सूत्र में क्या होता है, 3 है तो आप 3 को ऐसे बाहर निकाल लेंगे यहां से। उसके बाद क्या है, x का स्क्वायर है। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है x का मान कितना है, 2a है, तो मल्टीप्लाई 2a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई y का मान यहां से कितना है, y का मान b माने हैं तो यहां से b हो जाएगा। और एक बार आप चेक भी कर लिया करिए, क्या हम जो इसमें लिखे हैं क्या यह इसके बराबर जा रहा है कि नहीं। तो यहां ध्यान से देखेंगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब 12 तो मिल गया, और a का भी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और b तो बचा है तो b, इसका मतलब सही है। अब लास्ट की बात करते हैं, प्लस है, प्लस लगा दीजिए, 3 वहां भी है तो 3 यहां भी लगा दीजिए। x का मान, अब यहां से x का मान कितना है, 2a है, तो यहां से x बराबर मल्टीप्लाई 2a हो जाएगा, मल्टीप्लाई y का मान यहां से कितना है, b, तो y की जगह पे b का स्क्वायर कर देंगे तो b का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए, क्या ये 6ab स्क्वायर आता है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 मिल गया, a भी मिल गया, b स्क्वायर b स्क्वायर, इसका मतलब सही है। तो ये हुआ कैसे, जहां क्या x का मान कितना है, 2a है, और y का मान कितना है, b है। ये है x बराबर 2a और y बराबर b। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर ये इसके बराबर है, इसका मतलब x और माइनस वाई, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, इसको x का मान कितना है, x का मान 2a है तो यहां पे लिख देंगे 2a, माइनस है आप माइनस लगाएंगे, y का मान कितना है, b है, तो यहां पर y की जगह पे b करेंगे और पावर 3। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, अतः ये हो जाएगा। अब यहां तक नहीं करना, हमको गुणनखंड करना है, तो पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख देना है, बस आंसर हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2a माइनस b, एक ब्रैकेट में
2a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में और 2a माइनस बी तीसरे ब्रैकेट में, क्योंकि ये 3 बार है तो ये 3 बार करेंगे बच्चों और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू को आप इस सिस्टमेटिक करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसको अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए दोस्तों, इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्या है कि 27 माइनस 125 का a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। 27 माइनस 125 का a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225। ठीक है, अब इसको भी क्या कर देना, गुणनखंड करना है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो बिना पेन कॉपी को यूज किए आप इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे, ध्यान से। अब इतना तो पता चल गया कि ये क्यूब वाला है और इतना भी पता है कि हम इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें x प्लस वाई का होल क्यूब या तो x माइनस वाई का होल क्यूब लगेगा। चूंकि यहाँ पर माइनस दिख गया है इसलिए प्लस वाला नहीं यूज होगा, माइनस वाला यूज होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब यहाँ से आप x और y का मान को बस क्लियर करना है, x और y का मान। तो ये देखिए x का मान होगा और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, क्योंकि 3 का मतलब होगा 3 के क्यूब का मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3। तो चलिए अगर इसको इस फॉर्म में बनाएंगे तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 माइनस 125 का भी हम क्यूब करेंगे, क्योंकि 125 किसका क्यूब होता है ये सोच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो पता ना रहे ना उसका ऐसे गुणनखंड कर लिया करिए। तो 125 से किससे डिवाइड होगा, 5 से, 25 बार में। फिर ये 25 किससे डिवाइड होगा, 5 से कितनी बार में, 5 बार में। अब ये 5 एक आ जाएगा। इसका मतलब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, या 125 को हम कह सकते हैं कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3। तो यहाँ पर 125 को आप क्या लिखेंगे, 5 के पावर 3 और a के पावर 3 माइनस 135 a दिया है इसको लिखा रहने दीजिए, 225 a स्क्वायर दिया है इसको भी लिखा रहने दीजिए। आप अगर यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर यही दिखेगा। कैसे, ये हो गया a का मान, क्योंकि ये दोनों एक ही है तो 5a हो जाएगा, ये हो जाएगा b का मान। इनसे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से a का मान क्लियर हो गया, यहाँ से b का मान क्लियर हो गया। अब ये a है तो इसका मतलब माइनस वाला लगेगा, तो 3 माइनस और b का मान कितना है, 5a है, तो 5a के पावर कितना, 3 हो गया। अब इसी को 3 बार कर दीजिए, 3a माइनस 5 है, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 5 है, फिर अगले ब्रैकेट में 3 माइनस 5, आंसर हो गया। इनसे तो कोई कुछ करना ही नहीं, ये आपको केवल डराने के लिए दिए गए हैं, कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने किससे रूल से चलना है। तो यहां तक पहला रूल हो गया। उसके बाद अगला जो रूल होता है वो तुरंत आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 5a के पावर 3 लिख सकते हैं, और माइनस, अब आप सूत्र अगर दिमाग में अगर रखेंगे तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद सूत्र यूज करते हैं, a प्लस 225 a स्क्वायर, ये पता है आपको। इसको हम हटाते हैं। अब देखिए, अब जो यहां पर सर्वसंख्या यूज होती है वो यही होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये सर्वसंख्या का यूज हम करते हैं, तो इसका यूज करना है। तो देखिए x की जगह पे x और y की जगह पे y रखना है केवल आपको। चलिए यहां पे देखिए x क्यूब, तो यहां पर 3 है, तो इसका मतलब ये तो ठीक है, तो ये 3 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस y क्यूब, तो यहाँ भी 5a के पावर 3 है, तो ये भी y की जगह पे है। अब यहाँ पर माइनस है, आप माइनस लगाइए, उसके बाद 3 है ना, तो आप 3 बिना सोचे समझे लगा दीजिए, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई y का मान कितना है, y का मान है 5a, तो यहाँ पर कर देंगे 5a। अब क्या इसको सॉल्व करने पर 135 आ रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 होगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 27 होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 27 का मल्टीप्लाई जब आप 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 135, और a है तो a लगा देंगे, आपको मिल गया। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, प्लस है आप प्लस करिए, 225 को क्या लिखेंगे, तो यहाँ 3 है, पहले 3 कर दीजिए, और x का मान यहाँ से देखिए 3 है तो 3 रखिए, y का मान कितना है, y का मान है 5 है, तो 5a का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 225 के बराबर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब इसको हम
ये इसके बराबर होता है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, अभी अभी हमने बताया। तो इसको फैक्टर करना है तो इसको 3 बार कर दीजिए, 3a माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, और यही क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका चौथा पार्ट की बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसका चौथे पार्ट की बात करते हैं। क्या दिया गया है, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आप पहले तुरंत आंसर पहले बताइए, इसका आंसर क्या होगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए ये 64 है, 64 किसका क्यूब होगा, तो आप 64 का अगर फैक्टर कर दीजिए, केवल फैक्टर करिए तो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो इसको हम 32 करेंगे, 32 दूना 64 होगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 16 आएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 8 आएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 4 आएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा। इसका मतलब 64 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 बार। कितनी बार लिख सकते हैं, 6 बार, 2 के पावर 6। लेकिन 2 के पावर 6 नहीं चाहिए, हमको 3 पावर चाहिए। तो अगर इसको, इसका एक जोड़ा बना लें, इसका एक जोड़ा बना लें, इसका एक जोड़ा बना लें, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसका मतलब 4 के पावर 3। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 3। इसका मतलब a का मान हमको मिल गया है 4 और a, तो जो a बराबर आ रहा है यहां पर मिल रहा है हमको 4a मिल गया। b के बारे में 27 है, 27 3 का होता है, तो b का मान मिल गया कितना, 3b। अब आपको पता है माइनस लगा है, तो इसका मतलब 4a माइनस 3b का होल क्यूब, इसी का बनेगा, इसी को 3 बार आपको कर देना है। इसकी कोई जरूरत ही पड़ नहीं रही है आपको आंसर देखने में। उम्मीद है कि आप ऐसे भी क्वेश्चन को समझ गए हैं, लेकिन हम थ्योरेटिकल तो पूरा एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, लेकिन हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप अगर 3 पार्ट अच्छे से समझ गए हैं तो इस पार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम जैसे करते हैं वैसे करते हैं। यहां पर देखिए, इसको आप बनाइए, तो ये 64a क्यूब है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिखेंगे हम 4a के पावर 3। आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3b के पावर 3, इसको लिख सकते हैं। माइनस 144 उसको पहले लिखा रहने दीजिए, क्योंकि सूत्र अप्लाई करेंगे तब इसको तोड़ेंगे, प्लस 108ab स्क्वायर। अब जो सर्वसमीका है हमारे पास वो माइनस वाली है, x माइनस वाई का होल क्यूब। सूत्र क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। बस इसी में रखना है, रख दीजिए ना। तो x का मान कितना है, यहाँ से ध्यान से देखिए, x की जगह पे 4a है, तो ये हो जाएगा 4a का क्यूब, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। माइनस y की जगह पे 3b, तो ये 3b का क्यूब, माइनस 3 है तो 3 करिए, मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, तो x का मान कितना दिया है, 4a का स्क्वायर, तो ये है 4a का स्क्वायर, मल्टीप्लाई y का मान, y कितना दिया है 3b, ये हो जाएगा 3b। प्लस है, आप प्लस लगा दीजिए, 3 है 3 लगाइए। x का मान यहां से अभी समझ में आ रहा है आपको, 4a है, तो ये 4a हो गया, मल्टीप्लाई b का मान, यहां पर देखिए क्या है, y स्क्वायर में जगह पे b है, तो b का मान कितना है, 3b का होल स्क्वायर। इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर a और b आपको दिख गया, ये इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, ये भी, इसलिए इसको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। क्या लिखेंगे, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसी को क्या कर देंगे, 3 बार, 4a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, 4a माइनस 3b, और अगले ब्रैकेट में भी करेंगे 4a माइनस 3b। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। कुछ भी कठिन तो है नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके लास्ट पार्ट की हम बात करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, ये क्यूब में दिया है, इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3p के पावर 3, इसको तो लिख सकते हैं। माइनस है, आप माइनस लगा दीजिए, 1/16, 1/216, 216 किसका फैक्टर होगा। तो अगर ध्यान से आप 216 का फैक्टर करेंगे जब, तो 216 जो होगा बच्चों वो 6 का फैक्टर होगा।
किसका फैक्टर होगा? 6 का फैक्टर होगा। आप देख लीजिए, इससे 2 से करेंगे तो 2 1 आएगा, 108 हो जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा ये आएगा 54 आ जाएगा। अब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, अब ये 27 हो गया। तो 27 का हम जानते हैं 3 से होगा 9, फिर ये भी 3 से होगा 3, फिर भी ये भी 3 से होगा 1। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये जो 216 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 216 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है तो जैसे दोनों की पावर सेम रहता है तो उसको एक ही छत में कर देते हैं। इन दोनों की पावर सेम है तो इनको एक बार साथ में करेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 के पावर 3। तो इसका मतलब जो 1/216 है, 1 बटे की बात करिए, 216 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 के पावर 3, और 1 का क्यूब, इसका भी क्यूब बनाएंगे 1 का, तो 1 का क्यूब तो 1 क्यूब ही होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए -1/216 को हम लिख सकते हैं 1/6 के पावर कितना? 3। 6 टू द पावर 3 क्यों हुआ है आप यहां से समझ सकते हैं। चलिए, ये हो गया। -9/2 है, इससे कोई मतलब नहीं, आप इसको ऐसे लिखिए। +1/4 दिया गया है, आप इसको भी ऐसे लिख दीजिए। अब आपको a क्यूब दिख रहा है और इसका भी देखिए क्यूब हो जाएगा, होगा ना, 1 का क्यूब भी बना देंगे। अब ये दोनों का क्यूब है तो होल पावर भी क्यूब हम कर दें, होल पावर करेंगे तो 3p के पावर 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/6 के पावर 3 -9/2 p² प्लस 1/4p। अब आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि a मिल गया है, x मिल गया है, y मिल गया है, आपको इसी का क्यूब कर दीजिए, इनसे सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आपको सोचना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट आप लिखेंगे तो आपके आंसर नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये x³ -y³ -3x² प्लस 3xy²। ओके, चलिए अब इसको देखिए, x³ यही है तो यहाँ हमको कुछ सोचना नहीं है। y की जगह भी 1/16 है, 1/6 है, यहाँ भी कुछ नहीं सोचना है, माइनस बस सोचना यहाँ पर है। 3 है, आप 3 करिए मल्टीप्लाई। x का मान कितना है? 3p है तो यहाँ पर रख दीजिए 3p मल्टीप्लाई। y का मान 1/6 है तो y का मान 1/6 है। अब क्या ये जो हम लिखे हैं सच में 9/2 लिखे हैं? तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होगा। ओके, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा 3p का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर होता है तो 3p का स्क्वायर होगा। अब इस 3 से इसको काट देंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6, मतलब नीचे 2 मिल गया है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9p²। इसका मतलब सही है, चेक करने की भी जरूरत नहीं, इतना हम आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हमारा जो लिख रहे हैं वो सही है। तो ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई x का मान यहाँ से देखिए 3p है, x बराबर 3p मल्टीप्लाई y का मान कितना निकाला है? 1/6 का स्क्वायर कर देंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, x के जगह पे x और y की जगह पे y का मान रख दीजिए। x का मान कितना है? 3p, तो ये 3p माइनस 1/6 हो गया है, होल क्यूब। अब इसी को क्या करेंगे? 3 बार लिख देंगे। अब इसको जब 3 बार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3p माइनस 1/6, एक ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6 दूसरे ब्रैकेट में, लास्ट में 3p माइनस 1/6 तीसरे ब्रैकेट में। यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो देखिए, बहुत ही सिंपल था। गुणनखंड है, थोड़ा सा बोरिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं। आप ये जान लीजिएगा, आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं। आप इससे आप बच के भाग नहीं सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि केवल आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से भी, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, आगे आके आपको कंपटीशन में बैठना है, तो ये सब का यूज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। हम इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि फिर जब कंपटीशन में आपको आएंगे तो ये पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको आंसर से मतलब रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शनल रहता है तो केवल आंसर से मतलब रहेगा। इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म में जो होता है बता देते हैं कि आप अगर डायरेक्ट करेंगे तो भी आंसर रहेगा, इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की क्लास में इतना ही। जो
बचे हुए क्वेश्चन हैं, बारी बारी से हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बारी बारी से एक क्वेश्चन को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।